And the President and the Secretary of Treasury and the whole national security team came to this decision because our allies in India, as you know, Lalit, have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. So as we work to appease this temporary gap of oil supply around the world because of the Iranians, we have temporarily permitted them to accept that Russian oil. And this Russian oil was already at sea. It was already out on the water. So this short-term measure, we don't believe it will provide significant financial benefit to the Russian government at this time. नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। इस समय पूरे देश में 56 इंच के सीने की चर्चा है और चर्चा का कारण भी है। कुछ समय पहले तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर बात करते थे कि यह काम करने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, ऐसा करने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, जवाब देने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। मोदी जी ने कर भी दिखाया। जब भी कोई कड़े निर्णय लेने हुए तो मोदी जी ने 56 इंच के सीने के सहारे वो कड़े निर्णय लिए। लेकिन इस समय उस 56 इंच के सीने की चर्चा इसलिए भी तेज है कि आखिर 56 इंच का सीना गया कहां। जिस 56 इंच के सीने के सहारे मोदी जी ने देश में यूजीसी लागू कर दिया, जिस 56 इंच के सीने के सहारे मोदी जी ने बहुत सारे अन्य काम किए, 2018 में जिस 56 इंच के सीने के सहारे मोदी जी ने SC/ST एक्ट को और मजबूत किया कि ना तो कोई गवाह होगा, ना तो कोई भी पूछताछ होगी, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ भी गवाही की जरूरत नहीं है, कोई भी किसी भी तरह से जांच करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कोई कह दे तो जिसके खिलाफ आरोप लगा है उसको सीधा जेल में डाल दो। विज्ञान इतना आगे निकल चुका है, जांच प्रक्रियाएं इतना आगे निकल चुकी हैं, लेकिन मोदी जी ने 56 इंच के सीने के सहारे इन सारी चीजों को दरकिनार कर दिया कि अगर किसी ने कह दिया, किसी ने झूठा आरोप भी लगा दिया है तो वो सही माना जाएगा, जिससे कि 56 इंच के सीने का असर दिखे। लेकिन वर्तमान में वो 56 इंच का सीना आखिर कहां गया कि अमेरिका से बार बार ये कहा जा रहा है, अमेरिका की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हमने भारत को 1 महीने के लिए अस्थायी तौर पर रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी है। भाई साहब, आप अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, आप कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, हम किसी के आगे झुकते नहीं हैं, तो आखिर आपकी नीतियां तय करने वाला ये अमेरिका कौन होता है? हमें किससे तेल लेना है, किससे तेल नहीं लेना है, ये अमेरिका क्यों तय करेगा? आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि अभी तक इसके संबंध में आपका एक भी बयान बाहर नहीं आया है, सामने नहीं आया है? मीडिया का सामना आप करते नहीं हैं, मीडिया के सवालों के जवाब आप देते नहीं हैं, कोई आपसे सवाल कर ले तो जेल में डाल देते हैं। कैसा 56 इंच का सीना है? इस समय अमेरिका के व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का एक बयान बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि हमने भारत को 1 महीने के लिए अस्थायी तौर पर तेल खरीदने की, रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी हुई है। और बात सिर्फ यही नहीं रुकती, वो कहती हैं कि जो भारत के लोग हैं, भारत के नेता, अब हम बिना नाम लिए बात करते हैं, उन्होंने कहा कि वो एक अच्छे एक्टर हैं। भाई साहब, अब आप देश के चलाने वाले ना होके एक्टर की भूमिका में आ गए, आपको एक्टर कहा जा रहा है, फिर आप कहते हैं 56 इंच का सीना है और 56 इंच के सीने पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब अगर हम ये बात पूछ लें तो शायद हम भी गलत हो जाएं, हमारे खिलाफ भी कुछ करने की कोशिश होना शुरू हो जाए कि इसको जेल में डालो। ये सवाल पूछता है
क्योंकि जब आदमी के पास सत्ता होती है, जब आदमी के पास हनक होती है सत्ता की, तो कुछ भी कर सकता है, किसी को मरवा भी सकता है। लोकतंत्र की बातें पहले हो रही थी, आप ही बात करते थे लोकतंत्र की, लेकिन अब आप विचार कीजिए कि क्या वास्तव में देश में इस समय लोकतंत्र वैसा ही है जैसा होना चाहिए? आप विपक्षी पार्टियों की बात हमेशा करते रहे, आप लगातार कहते रहे विपक्षी पार्टियों ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया था। तो इस समय भी लोग कहीं ना कहीं महसूस करना शुरू कर दिए हैं कि देश में एक अघोषित आपातकाल है। इंदिरा गांधी ने घोषित कर दिया था। आप संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान की बातें करते हैं, कहां गया वो संविधान जिसमें कि ये उल्लिखित है, जिसमें कहा गया है कि देश में सभी को समान अधिकार हैं? कहां गए समान अधिकार? आखिर एक वर्ग उसको महसूस क्यों नहीं कर पा रहा है? किस संविधान की बात आप करते हैं जब आप कहते हैं कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण बात रखने का अधिकार सबको होता है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार सबको होता है? तो फिर 8 मार्च को नई दिल्ली में जंतर मंतर पर जो पहले से अनुमति मिली हुई थी, उसको क्यों रद्द किया गया? प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही जो भी लोग वहां पर गए हुए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए, उनको हाउस अरेस्ट क्यों किया गया? क्या यही 56 इंच का सीना है? और अगर 56 इंच का सीना सिर्फ एक वर्ग को दबाने के लिए है, अगर 56 इंच का सीना सिर्फ एक विशेष लोगों को प्रताड़ित करने के लिए है, उनको परेशान करने के लिए, उनके खिलाफ कानून लाने के लिए है, तो ये 56 इंच का सीना उस समय कहां चला जाता है जब अमेरिका जैसे देश आपको धमकियां देते हैं। इसको धमकी ना माना जाए तो क्या माना जाए? अभी कुछ दिन पहले ही ये कहा गया, अमेरिका की तरफ से कहा गया, और आपके चहेते मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं चाहूं तो मैं नरेंद्र मोदी जी का कैरियर खराब कर सकता हूं। भाई साहब, अगर आप वास्तव में 56 इंच का सीना रखते हैं तो वो सीना दिखावटी नहीं होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ नाम मात्र के लिए नहीं होना चाहिए। आपकी सरकार 2014 में बनी, वर्तमान में 2026 चल रहा है, तीसरी पंचवर्षीय, आप इस समय तीसरी पंचवर्षीय में चल रहे हैं। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आप उनको मौन मोहन कहते थे, आप कहते थे वो कभी बोलते नहीं है। हो सकता था, मान सकते हैं कि वो कम बोलते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मीडिया से दूरी नहीं बनाई, मीडिया से डरे नहीं, वो सामने आए, हमेशा बात किए, हर प्रश्न का जवाब दिए। 2014 से लेकर 2026 तक का जो दौर रहा, आप देश को जवाब दीजिए, आपने कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कितनी बार आपने मीडिया के सवालों का जवाब दिया? कहां जाता है 56 इंच का वो सीना जब आपसे कोई सवाल किया जाए और आप जवाब ना दें? आपको कोई धमकी दे रहा है, कोई दूसरा देश आपको धमकी दे रहा है, आप कहते हैं आपकी विदेश नीति सबसे सख्त है, सबसे अच्छी है, वो झुकती नहीं किसी के सामने। तो कहां गई आपकी विदेश नीति कि अब आपको चलाने वाला कोई और है? आप किसी के उंगलियों के इशारे पर नाच रहे हैं। कैसी विदेश नीति है ये? क्या यही भारत का सपना देखा गया था? फिलहाल हमारी बातें हो सकता है आपको नागवार गुजरें, लेकिन ये बातें हमारी नहीं है, ना ये आरोप हमारे हैं। पूरा सोशल मीडिया इस समय इन्हीं बातों से भरा पड़ा है। और मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, ये देश की बात है, देश की आवाज है, ये देश का प्रश्न है। ये प्रश्न हम नहीं कर रहे,
बल्कि हम जनता के प्रश्नों को आपके सामने रख रहे हैं। जो जनता बात कह रही है उस बात को आपके सामने रख रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि इन पर विचार करना चाहिए तो आप जनता को जवाब दीजिए। आप बताइए कि आखिर जो जनता प्रश्न खड़े कर रही है, आपके 56 इंच के सीने पर सवाल खड़ा कर रही है, वो 56 इंच का सीना है या समय के साथ वो सिकुड़ गया है? जवाब जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।